पार्लियामेंट में तो कुछ हुआ नहीं, लेकिन पार्लियामेंट के बाद आज बहुत कुछ हुआ है सर। पार्लियामेंट के बाहर राहुल गांधी को क्या हो गया, आज ये बात करनी पड़ेगी। आमतौर पर अब हैरानी किसी चीज को सुन के या देख के नहीं होती, फिर भी कभी कुछ ऐसा होता है कि लगता है अरे ये भी बाकी था अभी। आज राहुल गांधी ने वो काम कर दिया। ये कहेंगे राहुल गांधी, क्या कहा राहुल गांधी ने कार्यक्रम में बोल रहे थे कांग्रेस पार्टी के। उन्होंने कहा ये नरेंद्र मोदी सो नहीं पाता है रात को, या अमित शाह सो कॉल्ड चाणक्य। फिर और आगे उन्होंने शब्द बोले, ये सो कॉल्ड चाणक्य सरदार पटेल धड़ी पार, ये सो नहीं पाता है रात को, अभी जब तक हटेंगे नहीं ये सो नहीं पाएंगे, हम इनको पागल कर देंगे देखना एक दिन। ये राहुल गांधी कह रहे हैं अमित शाह और नरेंद्र मोदी के लिए। फिर वो कह रहे हैं कि पता नहीं क्यों लोग इनके सामने डर जाते हैं, भारत में बहुत सारे लोग, अरे कोई ब्रिटिश साम्राज्य होता उसके सामने खड़े होते लोग, डरते तो मैं मानता भी, इनसे डरते हो, तेरा बंच ऑफ क्लाउन्स, जोकर हैं ये लोग, जोकरों से डर रहे हैं हम लोग, पता नहीं क्यों। ये भी उन्होंने बोला। फिर आगे बहुत सारी बातें जो है वो कर रहे थे आज, और उनका लहजा जो था वो ऐसा था कि मतलब आप अपने बहुत कनिष्ठ व्यक्ति से भी वैसी बात नहीं करेंगे जैसे जिस लहजे में वो बात कर रहे थे। पहले भी करते रहे, अमित शाह डर गया, मेरे सामने हमारे सामने आ नहीं सकता, गुब्बारा फट गया, वो 12 साल से गुब्बारा ही फट रहा है। लेकिन राहुल गांधी ने जो आज किया, मैं और देवेंद्र जी जब ये सुन रहे थे तो बात कर रहे थे कि इसका असर क्या होगा। सर बड़े लोग जो होते हैं, वैसे मैंने देखा वो कभी इस किस्म के अपमान पर, ऐसी बातों पर, चुभने वाली बातों पर कभी फौरी तौर पर रिएक्ट नहीं करते, और ये लोग तो बिल्कुल भी नहीं करते। मतलब मुझे बिल्कुल उम्मीद नहीं है कि कभी हम नरेंद्र मोदी को या अमित शाह को कभी राहुल गांधी के लिए बोलते हुए सुने, अरे छोड़ो कुछ नहीं होगा उससे, कुछ बस का नहीं है उसका, पागल है वो। भाई राहुल गांधी इतना कुछ कह सकते हैं तो उनके भी तो मन में आता होगा ना, लेकिन हम कभी उनको ऐसा बोलते हुए कभी सुनेंगे नहीं। राहुल गांधी ने आज जब बात वो कर रहे थे तो वो ऐसा लग रहा था कि मतलब एक आदमी वो इतना फुल ऑफ हिमसेल्फ है, जो किसी को कुछ नहीं समझता इस वक्त। तो लगता है लोग कुछ हैं, कौन ये लोग, कौन है ये, कौन से आके बैठ गए ये लोग, और अब हो गया, अब जनता ने काम इनका कर दिया, बस जाने की बारी आ गई है। ऐसा उनकी भावभंगिमा से, बातों से उनके लगा। क्या हुआ है सर राहुल गांधी को? एक कहावत है, सबते भले वे मूढ़ जिन्हें न व्यापे जगत गति। तो जिसको कुछ मालूम नहीं हो कि ज़मीन पर क्या हो रहा है, दुनिया में क्या हो रहा है, देश में क्या हो रहा है, समाज में क्या हो रहा है, कुछ भी बोलने के लिए स्वतंत्र, किसी को भी गाली दे दीजिए। आपकी भाषा से पता चलता है कि आपकी मानसिकता क्या है, आपके मन में क्या चल रहा है। ये 12 साल का संकलित फ्रस्ट्रेशन है जो आज निकला है। किश्तों में निकल रहा था, आज थोड़ा थोक भाव में निकला है। अगर आप देश के प्रधानमंत्री को, देश के गृह मंत्री के बारे में इस तरह की बात, आप चुनाव दर चुनाव जीत रहे होते और इंतजार कर रहे होते लोकसभा चुनाव का, तो एक बार फिर बात समझ में आती है, भाई हम देखिए इनको जो चुनाव हो रहा है उसी में हरा रहे हैं। आपकी पार्टी खत्म हो रही है, कहीं 5 सीट, कहीं 4 सीट, कहीं 6 सीट, इस तरह से आपको सीटें मिल रही हैं, और आप बातें बड़ी बड़ी कर रहे हैं उस पार्टी के नेताओं से जो लगातार जीत रहे हैं, जो पहले कांग्रेस को हरा के अब रीजनल पार्टीज को हरा रहे हैं। उनके बारे में आप इस तरह की बात कर रहे हैं जो लगातार तीसरी बार केंद्र में सरकार में है। इससे पहले एक ही बार हुआ है भारत में पिछले 75-80 साल में। लेकिन ये सब तो तर्क और तथ्य की बात है। जिसके दिमाग में कुछ हो नहीं वो तो कुछ भी बोल सकता है। उसको न तर्क से मतलब है, न तथ्य से मतलब है, न इस बात से मतलब है कि इस देश में शालीनता को गुण माना जाता है, शालीनता को एक तरह का गहना माना जाता है। आप अपने बड़ों से चाहे जितने बड़े विद्वान हो जाएं, अगर तमीज से बात नहीं करते हैं तो आपकी सारी विद्वता एक तरफ, और आपका आचरण जो है वो आपके लिए सबसे बड़ी मुसीबत बनता है। वही राहुल गांधी कर रहे हैं। मतलब कोई विद्वान भी नहीं, उनकी जीवन में उपलब्धि क्या है? 55-56 साल के हो गए, क्या किया है उन्होंने जीवन में? राजनीति में कुछ किया है, सामाजिक क्षेत्र में किया है, शिक्षा के क्षेत्र में किया है, कोई नौकरी की है, कोई व्यापार किया है। उपलब्धि क्या है? सरनेम के कारण चुनाव जीत जाते हैं आप, वो भी हर बार नहीं जीतते, और उसको लेकर इतना घमंड। जो लोग संघर्ष करके नीचे से ऊपर आए हैं, उनको कुछ विरासत में नहीं मिला था, चाहे नरेंद्र मोदी हो चाहे अमित शाह हो। वो अपने परिश्रम से कार्यकर्ता से उठकर यहां तक पहुंचे हैं।